चलो न्यू हेडिंग डाल दो आप। न्यू हेडिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज की जब हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले एक बेसिक सा रूल याद होने चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। नंबर 1 इज साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको पता है। ऐसे ही नंबर 2 साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही नंबर 3 कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और लास्ट हमने जो पढ़ा था, मतलब इस टाइप के 4 फार्मूले हमने लिए थे। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास से 4 बेसिक फार्मूलेज थे। अब अगर आप 1 और 2 को ऐड करते हो, 1 + 2 करते हो, तो 1 + 2 गिव्स, देखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। इट इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो आपको याद रखना है 2 साइन ए कॉस बी कहीं पर भी आए, इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आज के फार्मूला में फर्स्ट फार्मूला ये है। ऐसे ही अगर आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा क्या? साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, ये कैंसिल हो जाएंगे और कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी ऐड हो जाएंगे। तो इट विल बिकम 2 कॉस ए साइन बी। दिस वन इज नंबर 2 फार्मूला। आप भले इसको रोमन नंबर्स में लिख दो तो आपके लिए इजी रहेगा डिफरेंशिएट करना, नहीं तो 1 और 2 कंफ्यूज करेंगे कि हाँ भाई कौन सा फार्मूला किसका है। दिस वन। तो याद रखना कभी भी 2 साइन ए कॉस बी आए तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और कभी 2 कॉस ए साइन बी आए तो इसका मतलब है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही अगर आप 3 और 4 को ऐड करते हो तो इट विल बिकम कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इनको ऐड करते ही देखो साइन ए साइन बी प्लस का और साइन ए साइन बी माइनस का कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये डबल हो गया ऐड होते ही। तो इट विल बिकम 2 कॉस ए कॉस बी। थर्ड फार्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। तो कभी भी आ जाए कहीं पर भी 2 कॉस ए कॉस बी तो इट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड अगर आप 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो, 4 माइनस 3 गिव्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आपने जैसे सब्ट्रैक्ट किया देखो कॉस ए कॉस बी में से ये कॉस ए कॉस बी माइनस हुआ,
तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर साइन ए साइन बी में से माइनस हुआ, ऑलरेडी माइनस का साइन ए साइन बी, इट मीन्स ये ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों ऐड हुए तो वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन ए साइन बी। तो दिस वन इज फार्मूला नंबर 4। तो आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जाए 2 साइन ए कॉस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी मीन्स कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और कभी पूछा जाए 2 कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। लास्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 साइन ए साइन बी, तो ये है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और सब में पहले प्लस वाला आ रहा है, सिर्फ इसमें पहले माइनस वाला आ रहा है। तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लो और इनको अपने फार्मूलों की लिस्ट में डाल देना। आप में भी पॉसिबल पहले 18 फार्मूले लिख चुके थे, आप चाहो तो 19, 20, 21, 22 ये 4 फार्मूले उसमें और ऐड कर दो, राइट डाउन। तो देखो हमने फार्मूले लिख दिए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी का। आपको इसको इस तरह से याद रखना है, इधर से ये याद रखना है, मैंने लिखा है, आप इसको चाहो तो दोबारा से लिख देना। पहले लिख लेना 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूले इस साइड से यहां पर यूटिलाइज होते हैं। अब न्यू हेडिंग आएगी सी डी फार्मूला। सी डी फार्मूला क्या है? सी डी फार्मूला आप समझो, अगर ए प्लस बी को, इफ ए प्लस बी को आप सी ले लेते हो एंड ए माइनस बी को आप डी ले लेते हो, तो क्या होगा? आपने मान लिया ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी। ये याद रखना, जैसे आप ये लेट करते हो, देखो नाउ ए प्लस बी इक्वल टू सी है, ए माइनस बी इक्वल टू डी है। आप इनको ऐड करो, ऐड करते ही बी से भी कैंसल, ए और ए 2a इक्वल टू सी प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी प्लस डी बाई 2। और अगर आप इनको a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी को सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। अब देखो a से a कैंसल, b प्लस का b प्लस का 2b, इट इज इक्वल टू c माइनस डी। देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी? c माइनस डी अपॉन, मीन्स आपने एक बार a प्लस बी को मान लिया c एंड a माइनस बी को आपने मान लिया d, क्योंकि देखो सब में a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी आ रही, तो इसलिए हमने a प्लस बी को c मान लिया एंड a माइनस बी को d मान लिया। तो उससे a और b की वैल्यू आ गई। अब मैं ये वैल्यू नाउ पुट करता हूं इन 1, 2, 3 एंड 4, ऑल, इन सब में मैं a प्लस बी और a माइनस बी को c और d पुट कर रहा हूं, यानी कि सबको c और d की टर्म में लिख रहा हूं। तो देखो फर्स्ट फार्मूला क्या बन गया? a प्लस बी इक्वल टू c, तो ये बना साइन c प्लस साइन d, ये c ये d, इट इज इक्वल टू 2 साइन a की वैल्यू क्या है? c प्लस डी बाई 2। तो ये बन गया 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस b कॉस c माइनस डी बाई 2। तो फार्मूला बना, कभी भी आ जाए साइन c प्लस साइन d, मतलब साइन एक एंगल प्लस साइन सेकेंड एंगल, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि अभी भी कहीं पर भी हमने साइन c प्लस साइन d, मान लो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री आ रहा है, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखा कि साइन को कॉमन ले लो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख लो। कुछ जने ये और कर चुके हैं मैथ्स में कि साइन ही कॉमन ले लेते,
तो इस चीज का ध्यान रखना, साइन सी प्लस साइन डी का ये फार्मूला है। अगर ऐसे ही साइन सी, इधर भी ए और ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी लिखा, तो साइन सी माइनस साइन डी ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और ऐसे ही आगे यहां पर पुट किया तो कॉस सी प्लस कॉस डी ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब जब आप इधर रखते हो तो ये बन रहा है कॉस डी, देखो a माइनस बी ये रहा, a प्लस बी ये रहा, तो आप इसे लिख सकते हो कॉस डी माइनस कॉस सी, तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और आप इसे और भी चेंज कर सकते हो, माइनस वाले को पहले लिख करके कॉस सी माइनस कॉस डी, मतलब माइनस को मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, तो नया फार्मूला बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो आपके यहां से फार्मूले ये बने, मैंने कुछ नहीं किया, माइनस को कॉमन लिया है, तो ये माइनस इधर और पहले लिख दिया और कॉस डी को बाद में लिख दिया, माइनस कॉमन ले लिया। इधर भी माइनस को कॉमन लो तो सी माइनस डी की जगह पर डी माइनस सी आ जाएगा, और माइनस दोनों साइड के कॉमन लिए हुए कैंसिल आउट कर दिए। तो याद रखना 1 2 3 4 फार्मूले ये है, 5 6 7 और 8 फार्मूले ये हैं। आपको ये 8 फार्मूले टिप्स पर लर्न होने चाहिए। पहले आपने 18 फार्मूले लिख लिए थे ट्रिग्नोमेट्री में, अब ये 8 फार्मूले और ऐड हो गए, तो 18 प्लस 8 26। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फार्मूले आएंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं सीखी तो आपके नेक्स्ट ईयर तक आपको आगे पूरी कैलकुलस में प्रॉब्लम्स आने वाली है। ठीक है, आगे हर जगह पर आप फंसोगे ही फंसोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेस है। ओके, राइट डाउन। चलो इन फार्मूलों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन इज कॉस 6 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है tan थीटा, tan 2 थीटा, cot थीटा एंड नन ऑफ दिस। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। तो देखो आप चाहो तो भी अपने आप कर सकते हो रोक करके वीडियो, और नहीं तो मैं कर देता हूं, पहले समझो। देखो जैसे हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ये बन रहा है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 एंड साइन d माइनस c बाय 2। वापस से cos c माइनस cos d, शायद लास्ट में लिखा था, अगर मैंने उसमें साइन d माइनस c की जगह पर c माइनस d लिखा हुआ है तो उसे सही कर लेना। फार्मूला हो गया cos c माइनस cos d, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2 अपॉन साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसल आउट, साइन 6 प्लस 4 थीटा बाई 2 से ये भी कैंसल आउट, साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा, 4 माइनस 6
माइनस का 2 थीटा अपॉन 2, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। कॉस 6 माइनस 4 2 थीटा अपॉन 2, ये हो गया कॉस थीटा। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स माइनस का टेन थीटा। आपके उसमें लिस्ट में टेन थीटा, टेन 2 थीटा, कॉट थीटा एंड नन ऑफ दिस, सो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि माइनस का टेन थीटा है, टेन थीटा नहीं है। बस फार्मूले में ये वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है, इधर साइन डी माइनस सी आ जाता है और सब में डी माइनस सी की जगह पर सी माइनस डी था, तो ये फार्मूला डिफरेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा याद रखना। चलो वन मोर क्वेश्चन, अभी एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है साइन ए प्लस साइन 3a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन वही है tan a, tan 2a, cot a एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, आप लोग खुद पहले ट्राई करो, मेरे हिसाब से हो जाएगा ये क्वेश्चन, ज्यादा ही सिंपल है। इतनी देर में आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, चलो मैच करते हैं कि जस्ट फार्मूला लगाना है। सॉल्यूशन साइन सी प्लस साइन डी, फार्मूला नंबर 5, 5th नंबर पे लिखा था मैंने, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस 3a बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया, तो देखो 2 से 2 कैंसल आउट, ये दोनों वैल्यू सेम है, पूरी तरह से कैंसल आउट। a प्लस 3a 4a अपॉन 2 यानी कि 2a, तो ये हो गया साइन 2a अपॉन a प्लस 3a 4a बाई 2, इधर हो गया कॉस 2a। साइन 2a अपॉन कॉस 2a इज tan 2a। आंसर आई थिंक एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू प्रूव करना है। चलो आपको इस बार प्रूव वाला क्वेश्चन दे रहा हूं। कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस बी होगा। यह आपको प्रूव करना है। ठीक है, करो आप ट्राई। चलो अब हम प्रूफ करते हैं। पहले तो आंसर की तरफ भी थोड़ा सा मैंने देखा। देखो पहली चीज तो ये, यहां पर cos a प्लस बी साइन a माइनस बी है और इधर है 2 साइन 45 डिग्री प्लस a cos 45 डिग्री प्लस बी। अब दो तरीके अपने पास। एक मेथड तो ये कहता है कि आप 2 साइन a cos b, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालना, सॉरी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाहो तो इजीली निकल जाएगी। फार्मूला बनेगा 2 साइन a cos b का। 2 साइन a cos b होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। आप उससे कर सकते हो। एक तरीका तो यहां से आएगा और एक तरीका यहां से आएगा, तो दोनों मेथड से करके देखते हैं। पहले मैंने राइट हैंड साइड से किया। ये बना 2 साइन a, इसको पूरा a ले लिया, इसको पूरा b ले लिया, तो लिख देता हूं 2 साइन a cos b। अब b की जगह पर 45 डिग्री प्लस b है, तो 2 साइन a cos b होता है साइन a प्लस b प्लस
साइन ए माइनस बी। तो देखो 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसल हो गए। जैसे ही 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसल हुआ, इट विल बिकम 45 और 45 साइन 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन 90 प्लस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये लो कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ गया, प्रूव्ड। और अगर आप इस साइड से करते तो आप पहले क्या करते, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे होते तो लेफ्ट हैंड साइड से, सेकंड मेथड की बात हो रही है, तो आप क्या करते, कॉस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आप आंसर की तरफ पहले ही देखते कि आंसर में क्या है, एक साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है। ये सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी में ही होता है कि एक साइन है कॉस आए। तो आप क्या कर लो, कॉस ए प्लस बी को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी फार्मूला बन गया, तो इसे लगा देना 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो वैल्यू क्या बनी 90 माइनस। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, बस आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गए और बी माइनस बी माइनस 2b आ गया। तो साइन 90 माइनस 2b अपॉन 2 अब सॉल्व कर लेना, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस साइन सी प्लस साइन डी, यस आपको सॉल्व करना है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 5a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है tan 4a, cot 4a, sin 2a, cos 4a और none of these। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, फिनिश इट। देखते हैं क्या करते हो आप। चलो देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं जब, तो पहली चीज इनकी पहचान करा करो। देखो इधर a और इधर 5a है, इधर 9 और इधर 13a है। a और 5a का डिफरेंस 4 है और a और 5a का एडिशन 6 है, बट 9a और 13a का डिफरेंस भी 4 है। तो ये सेम डिफरेंसेस वाले नंबर है, नीचे भी सेम कंडीशन है। तो अगर मैं सिंपल ही फार्मूला लगा दूं इनको साथ में रख के, ये एज इट इज, इधर माइनस को कॉमन ले लो तो ये भी बन जाएगा दिस वन। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ए प्लस 5a 6a अपॉन 2। डायरेक्टली लिख रहा हूं a प्लस 5a बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई, सॉरी, साइन सी माइनस डी बाई 2, a माइनस 5a माइनस 4a बाई 2
तो माइनस का 2 प्लस यहां पर भी साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, 9 प्लस 13 22/2 11a एंड साइन c माइनस डी बाई 2, 9a माइनस 13a, 9 माइनस 13 इज माइनस 4a/2, तो माइनस का 2a अपॉन cos c माइनस cos d, तो इट विल बिकम 2 sin c प्लस d बाई 2 a प्लस 5a/2, a प्लस 5 is 6a/2 sin 3a एंड sin a माइनस 5a, सॉरी 5a माइनस a, sin d माइनस c होता है ना, तो 5a माइनस a/2 sin 2a। ऐसे इधर माइनस cos c माइनस cos d, तो 2 sin 11a एंड sin d माइनस c बाई 2 2a। तो देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, sin 2a sin 2a माइनस का, तो ले लो माइनस का sin 2a, उसके अलावा 2 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 sin 2a, अंदर रह गया cos 3a प्लस cos 11a। आप ये देख रहे हैं ना, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए मैंने माइनस बाहर लिख दिया। आप चाहो तो एक बार ऐसे लिख लो, अब ठीक है। अब इसके बाद में अगली लाइन में बाहर कर देना माइनस साइन लेकर के, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो अब आप आगे माइनस कर दो। ऐसे नीचे 2 sin 2a कॉमन आ रहा है, तो अंदर वैल्यू बची sin 3a प्लस sin 11a। तो देखो 2 sin 2a से 2 sin 2a कैंसल, cos 3a प्लस cos 11a, sin 3a प्लस sin 11a, cos c प्लस cos d, माइनस को पड़ा रहने दो, cos c प्लस cos d इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2, 3 प्लस 11 14/2 7a एंड cos c माइनस d बाई 2, 3a माइनस 11a, 3 माइनस 11 इज माइनस 8/2, तो cos माइनस का 4a अपॉन sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2, 3a प्लस 11a means 14a/2 and c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, तो 3a माइनस 11a/2, तो ये हो गया 3a माइनस 11a। अच्छा cos का होगा ना, cos ऑफ माइनस 4a बाई 2, वो अपने आप ही कैंसिल हो गए, तो देखो ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का cos अपॉन साइन 10 सॉरी cot 7a विद माइनस साइन। एक आंसर तो ये बना, तो इसके हिसाब से तो दिख रहा है नन ऑफ दिस, बट पता नहीं मुझे फील हुआ कि यार नन ऑफ दिस नहीं होकर के कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। तो एक बार ही मैंने क्या करा, एक बार इतना नोट करो, एक बार इतना नोट कर दो, एक आंसर तो ये आ गया, ये सही है। देखो हमने एक मिस्टेक कर दी, यहां पर माइनस साइन रहेगा, और जैसे ही आप साइन सी माइनस साइन डी लोगे, ये तो सही है ऊपर माइनस का cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 3a प्लस 11a/2 cos 7a और cos c माइनस d बाई 2 cos माइनस का 4a, नीचे sin c माइनस sin d है, तो एक बार आएगा sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, 3a प्लस 11a बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2, 3a माइनस 11a बाई 2 माइनस का 4a। तो देखो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, माइनस cos ऑफ माइनस थीटा, माइनस का ही cos थीटा होता है, तो ये cos 4a एज इट इज आएगा।
साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 4a, माइनस से माइनस कैंसल, cos 4a अपॉन साइन 4a इट इज इक्वल टू cot 4a, आंसर। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी यहां पर, वो माइनस आएगा, ठीक है, राइट डाउन। तो आपके यहां से माइनस कैंसिल हो गया और बचा cot 4a। सो अपना आंसर नन ऑफ दीज नहीं होकर के cot 4a होगा।